होगा था तुम्हें? हाँ, घर का मालूम है, लेकिन घर में जाना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि लास्ट टाइम जब मैं उसे घर छोड़ने गया था तो उसके भाई ने देख लिया था। तो गजल, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हम दोनों के हालात एक जैसे हैं, इसलिए हम दोनों के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें। इनको सजा मिले और मुझे तकलीफ क्या? आय हाय, लड़की तो गई अपने हाथ से। आप इन्हें इनका काम करने दें, आप अपना काम जारी रखिए। अरे नहीं बबलू, जो तुम्हारे पास कैश है ना, कैश हमारे हवाले करो और जाके ऐश करो। क्यों बॉस? लेकिन मेरे पास तो कैश कुछ नहीं है, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड्स हैं। ओ तेरी की। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कीमती सी घड़ी तो होगी, चेन, और फिर ये जो अंगूठी पहनी ना, ये जरूर ला दोगे। तुम दोनों ये क्या करती फिर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें मालूम है ये कितना खतरनाक काम है? क्योंकि ये सिर्फ मेरा स्टाइल है, सिर्फ मेरा। तो भी तुम तैयार हो? एकदम फिट बॉस। तू नहीं बात है कि सॉरी बॉस। एक बात और है, आज शिकार अपन सिलेक्ट करेगा क्या? ठीक है, लेकिन ये आज टपोरे वाली जुबान नहीं चलेगी। आज हमारा दूसरा गेटअप है। ओके बॉस। गाड़ी आ रही है। बॉस, अपुन ने कहा था कि शिकार अपुन सिलेक्ट करेगा। अच्छा बाबा तू ही कर, लेकिन जल्दी जाना। ओके बॉस। अरे बॉस, बॉस उसमें औरत है। अब जो होगा देखा जाएगा। रुको, 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 बेटा, बेटा, रुको।
गाड़ी गाड़ी, हमारा बेटे का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी भी नहीं है, टैक्सी भी नहीं मिली, बेटा गाड़ी खोलो खोलो, बेटा बेटा अस्पताल जाना है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, खोलो बेटा, गाड़ी खोलो बेटा। अबे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम पर बहुत मेहरबानी की और हम पर एक मेहरबानी और कर दे, जो कुछ तुम दोनों के पास है हमारे हवाले कर दो और इज्जत एहतराम के साथ। शुक्रिया। देखिए, ये आपको हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। चुप। ए खातून, ये तेरे साथ बैठा है, क्या लगता है तेरा? जी जी मेरे शौहर है। शौहर, तो फिर अपने शौहर को बोल ना कि तुझे बेवा होने से बचाए। क्यों? देखिए आप इनकी बात मान ले, जो कुछ कह रहे हैं ना आपकी जान से तो ज्यादा कीमती नहीं है ना, दे दे। चलिए, मैं इनको समझाता हूँ। लगता है बॉस ये नहीं मानेगा, ठोक दो सर में। नहीं नहीं नहीं, दे रहे हैं ना, दे दे इनको, जो भी है दे दे, दे रहे हैं, जल्दी करो, पकड़ो बॉस, ये ले, ये ले। देखिए बहन, हमारी वजह से जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हालांकि कसूर आप लोगों का है, सदका खैरात तो आप लोग करते नहीं है, फिर ऐसी मुसीबतें तो आती ही रहती हैं, क्यों बॉस? और सुन, तू यहाँ हम उतरेंगे और तू पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखेगा, गाड़ी सीधी ले जाना, समझा? ले फिर ये पी, ये क्या है? देसी किक्कर, अपनी बनाई हुई है, पिएगा तो याद ही करेगा। ये किस खुशी में? और जिस खुशी में ये जश्न हो रहा है, अब तू यार ही नहीं रहा, अब तू मेरा वफादार साथी भी बन गया है। इसका मतलब है ये सब कुछ तूने यारी में? अब मैंने तो तुझे दरिया में धक्का दिया था, पार तो तू खुद ही लगा ना बब्बर शिरा। लेकिन यार फिर भी मेरे पीछे तेरी दुआएं तो थी ना। चल कुर्सियां। कुर्सियां? ये क्या है? और जब अंग्रेज गिलास के साथ गिलास को टकराता है ना, तो वो चेयर्स बोलता है। कहता है? तो चेयर्स को उर्दू में कुर्सी कहते हैं। कुर्सी? कुर्सियां, चल फिर कुर्सियां। कुछ नहीं बेटा, आज इतनी देर होगी, तेरी बहन अभी तक नहीं आई। हाँ जाएगी अम्मा, देखना शायद तुम्हारी बाजी आ गई। अरे बाजी आप इतना, अरे ये सब क्या है? मुझे दम तो ले दे, ये ले चीजें सब। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बच्ची जीती है। अम्मा बस आज से लोगों के कपड़ों की सिलाई बिल्कुल बंद। अरे वो क्यों? वो इसलिए कि मेरे काम से खुश होकर ऑफिस वालों ने मेरी तरक्की कर दी है, मुझे बोनस भी दिया है और मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। सच बाजी? हाँ, और ये सूट तेरे लिए। ये मेरे लिए? इसलिए कि तू परी लगे। और अम्मा इसमें तेरे लिए बिल्कुल सिले सिलाए सूट है। अरे बेटा इतना खर्चा किस लिए?
और ये सिले सिलाए कपड़े क्यों? वो इसलिए अम्मा कि बस आज की बात था, तू औरों के लिए क्या हमारे लिए भी कपड़े नहीं सिएगी। और इसके बाद में तुझे बहुत जल्द एक खुशखबरी भी सुनाऊंगी। अरे बेटा, तू बेटी होके बेटों वाले काम कर रही, अब और क्या करने वाली है? अम्मा, मेरे ऑफिस वाले चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ कर ना किसी अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊं, और इसमें वो मेरी हेल्प भी करेंगे। सच्ची? ये कब होगा बाजी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आ जाएगा यकीन भी, पहले लोन तो सैंक्शन होने दो। हाँ। अम्मा, खाना पहले से तैयार है। मुझे तो आज बड़ी जोर से भूख लगी, जल्दी से खिला। आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाऊंगी। फिर तो आज खाने का मजा डबल होगा। अम्मा, मैं भी हूं ना। बेटा, तुझे बाद में खिलाऊंगी, बेसब्री क्यों होती है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सवाल अच्छा है तुम्हारा, लेकिन जवाब नहीं आता मुझे। बाबू बिल्ला, ऐसा अच्छे छोरे बन के मूड में नहीं हूं। सुना आपने? आप बताइए कि जिसे हम सारी जिंदगी अपना स्टाइल समझते रहे, ये उसको छिछोरपना समझता है। मैंने तुमसे कुछ पूछा था। अरे वही करने के लिए आया हूं जो तुम इसके पास करने के लिए आए हो। क्या मतलब? मतलब ये सनी कि हम दोनों एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं। तुम जरा ऊंचे लेवल के डीलर हो और मैं जरा छोटे लेवल का डीलर हूं। आप बताइए, क्या छोटे लेवल के डीलर को अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग का हक नहीं होता? मगर ये मेरी पार्टी है। नहीं मिस्टर समीर, बाबू बिल्ला ने आपसे बेहतर हमें रेट दिए हैं, इसलिए अब प्रोडक्ट ये हमें सप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब क्या तुम मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे सनी? ये तुम अच्छा नहीं करे बाबू। हमने कभी तुम्हारे मामले में दखल नहीं दिया। ये तुम्हारा घटियापन है। मैं जिसे स्टाइल समझता हूं, ये उसको कभी घटियापन समझता है, कभी चचोरपन समझता है। शेम, शेम ऑन यू सनी। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि जब ये बात फलक शेर को पता चलेगी तो वो तुम्हें धमकी नहीं, धमकी नहीं, क्योंकि ये मेरा स्टाइल नहीं है। ना तो मैं धमकी देता हूं और ना ही धमकी लेना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं सीधा हूं, बिल्कुल सीधा। सीधा क्या? कैसा रहा मेरा स्टाइल? लेकिन ये तो सीरियस हो गया। सीरियस हो गया या फिर डर गया? बाबू, अरे समीर, देखो तुम तो मेरे मोहसिन हो, बिल्कुल उसी तरह
एसपी साहब, बड़ी ख्वाहिश थी मालिक से मिलने की, जब से मालूम हुआ कि आपकी पोस्टिंग यहाँ हो गई। मैं भी तुम दोनों को मिलना चाहता था। ये एक अच्छा इत्तेफाक है कि तुम दोनों एक जगह एक साथ। हाँ, लेकिन एक अकेले में मुलाकात होती तो ज्यादा अच्छा होता। यही है जिसके बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी। कैसा? मालूम है, ये तुम्हारा स्टाइल है। यही कहना था। अरे देखो, सुना तुमने? अभी 2 दिन हुए हैं नहीं यहाँ आए, और इनको मेरा स्टाइल मालूम है। और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार दी, तुम्हें मेरा स्टाइल मालूम नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? यस जानता हूं, तुम दोनों के बारे में जानता हूं। अब जरा एहतियात। एहतियात? एहतियात तो इन्हें करनी पड़ेगी। अम्मी, अम्मी 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 अम्मी, हाय हाय हाय, क्या हो गया? इतना मुश्किल नजर आ रहा है। बात ही ऐसी है, आप भी सुनेंगे तो खुशी से पागल हो। अच्छा अच्छा, बता तो सही, ये बात क्या है? अम्मी, तेरा बेटा इंजीनियर बन गया है और मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल गई है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ने मेरी नेकियों का सिला मुझे दे दिया भाई। मैं तो सारे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। मेरी जैसी खुशनसीब माँ भला दुनिया में और कौन होगी। अम्मी, मुझे अभी आपको एक और खुशखबरी देनी है। अरे क्या हो गया लड़के तुझे? आज मुझे खुशियों से मारेगा? अम्मी, मरे आपके दुश्मन? अच्छा, ऐसे मजाक कर रही थी। चल बता जल्दी से, क्या खुशी की बात है? अम्मी, आप चाहती थी ना कि घर में एक बहू लेकर आए, तो आप ले आइए। हाँ हाँ, ऐसी दुल्हन लाऊंगी जो लाखों में एक होगी और लाखों की मालिक होगी। भाई मेरा बेटा कोई ऐसा वैसा थोड़ी है जो ऐसे ही किसी के हवाले कर दूं। तू इधर ही बैठ, मैं अभी मिठाई बांध के यूं गई और यूं आई। मंगनी अम्मा ने तोड़ी है, मैंने नहीं। और वैसे भी दिलों के रिश्ते लफ्जों से टूटते हैं। बिलाल, लफ्ज जब जुबान की कमान से तीर बनकर निकलते हैं ना, तो दिलों के रिश्ते क्या, दिलों को ही तोड़ देते हैं। तुम तो अम्मा को जानती हो, जरा गर्म तबीयत की है। जुबान की बुरी जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं। दिलों के हाल तो खुदा ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, खाला मुझे अब कबूल नहीं करेगी। ये अंदाजा तुम कैसे लगा सकती हो? बिलाल, मेरा भाई घर छोड़कर चला गया है। पहले कोई उम्मीद थी भी तो अब नहीं है कि मैं ना हुई तो वो घर संभाल लेगा। लिहाजा मुझे ही बहन के सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत करना पड़ेगा और मुझे ही माँ के बुढ़ापे का सहारा भी बनना है। अब इतनी देर ना तुम मेरा इंतजार कर सकते हो और ना तुम्हारी अम्मा तुम्हें ये इंतजार करने देगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपने हर रिश्ते से आजाद करती हूँ।
बाय द वे तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई? सब ये अभी बताती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेकर। क्या मतलब? यही बताने के लिए तो लाई हूँ तुम्हें, क्या मतलब है बताती हूँ ना। क्या हो गया? क्या जल्दी? जल्दी यार तुम्हें पता है कितने जरूरी काम है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, लेकिन अभी मुझे शो के लिए जाना है जिसमें मुझे ड्रेस चाहिए। ओह ड्रेस चाहिए? हाँ तो यहाँ पे कितने सारे हैं देखो ना। तो देख रही हूँ ना। ये ये वाला। हाँ ये वाला नहीं, अब ये नहीं। ये दिस वन हाँ ये तुम पे अच्छा भी लगेगा है ना। तुम इसको चेंज कर लो फटाफट। अभी 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 मैं चेंज करके कितना बिल हो गया? थैंक यू। चले बैग में कोई बात प्लीज चलो चलो चलो। देर लगा दी आज तो मैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आज मुझे सिमी की गाड़ी लाने को क्यों? हर रोज
एक जैसी वारदात करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये हम गाड़ी का क्या करेंगे? अब तक हम दोनों इकट्ठी वारदात करती आई हैं। अब हम दोनों में से एक वारदात करेगा और दूसरा उसे कवर देगा। यानी कि अब तक जो हम झूठ बोलते हैं कि हमारे पीछे हमारे साथी आ रहे हैं, आज से वो बात सच होगी, है ना? जी। वाह बॉस, क्या झकास आइडिया हमारे। फिर वही टपोरी। सॉरी बॉस, असल में क्या है कि मुंह से निकल जाते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आज हम दोनों में किसकी बारी है? आज मैं गाड़ी रोकूंगी और तुम मुझे कवर दोगी। कोई एतराज तो नहीं? नहीं बॉस, एक ही बात है। कहाँ जाएंगी आप? जी मैं टैक्सी के इंतजार में खड़ी हूँ। लिफ्ट चाहिए आपको? अगर आपको सहमत ना हो तो। इसमें जहमत वाली कौन सी बात? कहाँ जाएंगी आप? आप गाड़ी चलाइए, मैं बताती हूँ आपको। बस थोड़ा सा आगे। आपने बताया नहीं, कहाँ जाएंगी? जी बस इसी रोड पर आखिर में। माफी चाहती हूँ, आपको जहमत होगी। नो प्रॉब्लम। नहीं, प्रॉब्लम तो आपको होगी, मगर क्या करूं, ये जहमत तो आपको उठाना ही पड़ेगी। आराम से जो कुछ भी है निकाल दो, यही तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर है। और अगर ऐसा ना करूं तो? ज्यादा बात नहीं, मैंने कहा ना निकालो जो भी है। फाइन, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं इन खिलौनों से नहीं डरती, और वैसे भी मैं अकेली नहीं हूँ। पिछली गाड़ी में मेरे साथी आ रहे हैं। ऐसे बाय द वे, खिलौना मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास। पागल हो गए तुम? ये बिल्कुल असली गन है और ये किसी वक्त भी चल सकती है। अच्छा, तो पहले तुम चलाओगी ना? बोलो। ठीक है, ये खिलौना पिस्टल है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मैं इससे डर जाऊंगी तो ये तुम्हारी भूल है। ये काम तो लड़के करते हैं, ये लड़कियों ने कब से करना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें कोई पैसे वैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ तुम्हें। अगर भीख ही लेनी होती ना तो बुर्का पहनकर किसी भी मजार पर खड़ी हो जाती, अच्छी खासी कमाई कर सकती थी। नाम क्या तुम्हारा? आन। अच्छी लगी, बहादुर भी हो। अगर कुछ करना ही है तो कुछ बड़ा काम करो, इन छोटे मोटे कामों में अपने आप को जाया मत करो। अगर कभी कोई बड़ा काम करने का मूड हो या कोई बड़ा काम हो तो मुझे बताना। ये मेरा कार्ड है, लेकिन याद रहे, कोई बड़ा काम। अब कहाँ उतारूं तुम्हें?
इतनी देर लगा दी तुमने, मुझे तो परेशानी होने लगी थी। अच्छा अब ये बताओ कि आज क्या क्या मिला? आज तो ये मिला है। क्या मतलब? बस अब तुम जाकर तहीम को ये गाड़ी वापस कर दो और समझो कि आज का दिन तो जाया गया। मुझे जो आधा हिस्सा देना पड़ता था आज सारा खुद ही हजम करने के चक्कर में है। हाँ यही बात हो सकती है, वरना अकेले अकेले वारदात करने की क्या जरूरत थी? ताबीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? तुम जब से इस घर से गई हो दिल बहुत उदास हो गया। तुम्हें पहले कभी कभी देख लेता था, अब तो उससे भी गया। तुम्हें ना देखूं ना तो ऐसा लगता है जैसे चांद निकल जाए। चुप रहो, मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। अच्छा, अब हमारी शक्ल भी पसंद नहीं है। हालांकि इसी शक्ल पे मरी थी। और माहा तुम्हें क्या बताऊं वो कितना क्यूट है। चुप, कब मैंने कहा था तुम्हें? हाँ अच्छा तो ठीक है सलमान भाई, मैं आपको वो सारी बातें बताने लगी हूँ जो इसने आपके बारे में कही है। माहा तुम मेरे साथ आई हो? किसके साथ? तुम दोनों साथ साथ और मैं तुम दोनों के साथ। अच्छा तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, आज मुझे मेरी पहली पे मिली और ये तुम लोगों के लिए। और मेरे लिए क्यों? मेरी साली भी तो आधे घर वाली होती है। थैंक यू सलमान भाई, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। तुम्हें खुशी नहीं हुई? मेरी खुशी तुम अपने दिल से पूछो। अपने दिल से? उससे कैसे पूछूं? वो तो मेरे पास ही नहीं। Anyway, आज हम लोग की अच्छी सी जगह पे खाना खाते हैं। आज गोलगप्पे नहीं खाएंगे, ठीक है? चलें? आज मेरे हाथ की गर्मा गर्म कॉफी पीकर देख। क्या बात है अम्मा, नए घर में दिल नहीं लगा? नहीं बेटा, आज तेरे भाई की बहुत याद आ रही। सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसे अच्छे कपों के लिए लड़ता रहा और आज कोई बात नहीं अम्मा, आ जाएगा वो भी, जल्दी आ जाएगा।
तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें अपने साथ क्यों रखा है? ऑफ कोर्स सर। खूब, तो तुम्हें मालूम है। जरा हमें भी तो पता चले कि क्यों। आपको होशियार और चालाक हुस्न पसंद है और आप उसकी कदर भी जानते हैं, इसलिए मैं आपके साथ। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि हमारा इंतखाब गलत नहीं। और हम इस वक्त यहां क्यों हैं, ये जानती हो? जब एक ड्रग डीलर अपनी जगह को छोड़कर दूर किसी मकाम का इंतखाब करे तो यकीनन कोई डील करना चाहता है या फिर अपनी की हुई डील का नतीजा देखना चाहता है। खूब, नाकाबिले यकीन। मोना, तुम अपने हुस्न से कहीं ज्यादा चालाक और ज़हीन हो। थैंक यू सो मच सर। जिन लोगों से आप मिलने आए हैं वो आ चुके हैं। तुम्हारी एक और खूबी कि तुम चारों तरफ नजर भी रखती हो, रखनी भी चाहिए, काम ही ऐसा है। शेर, अली शेर। खिलजी, सिर्फ खिलजी। और ये मेरी खास आदमी है, मोना। तो आप हैं खिलजी। अंडरवर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इन्हें ना जानता हो। चख लो, माल एक नंबर। मोना को किसी भी चीज को परखने के लिए उसे छूना नहीं पड़ता। मोना की आंखें हर चीज का एक्सरे कर रही है। ओहो, मोना, अच्छा नाम है खिलजी साहब। आपकी एक्सरे मशीन तो बड़ी कमाल की है, नजरों से चेक भी कर लेती है और मार भी देती है। अली साहब, मैं दौलत सिर्फ इसलिए कमाता हूं कि जो भी खरीदूं वो यूनिक हो, चाहे जितने का भी हो। खिलजी साहब, आप माल नहीं चेक करेंगे? बाबू बिल्ला ने माल भिजवाया है तो उतना ही होगा जितना कहा था। अली, बाबू बिल्ला को ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चले? यकीनन। ताहिर, ये हमारी गाड़ी में जा रहे हैं। तुझे मैं समझाता हूँ। ओफो, इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गई है ये लड़की? कोई काम भी तो ये वक्त पर नहीं करती। ताबीर, सब्र कर, मालूम नहीं अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा। बहुत हो गया ताबीर, अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। मैं टिमी नहीं हूं जो तुम्हारी झूठी मोहब्बत और दोस्ती के जाल में फंस जाऊं।
और तुम पर अंधा एतमाद करने लगूं। क्या हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे? क्या हम दोनों साथ साथ चलते अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच जाएंगे या पता नहीं। शायद ये तो वक्त बेहतर बता सकता है। अब तो बहुत देर हो गई है, क्या करूं? मैंने सारी जिंदगी अपने रास्ते खुद बनाए बिना किसी सहारे के, और ये जो काम तुम मेरे सहारे पे कर रही हो ना, ये काम तो मैं अकेले भी कर सकती हूँ। मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी ताबीर की जरूरत नहीं है। आँखों से मेरे इस